नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। चलिए इसको अच्छे से सीखते हैं। अब हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के बारे में कि किस तरह जो है व्यंजन को बोलते समय और स्वरों को बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुंह के कौन कौन से भाग को स्पर्श करती है और किस तरह उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में, जो कि 25 हैं। अगर हम क वर्ग के स्पर्श व्यंजनों की बात करें, किसकी बात करें, क वर्ग के, तो वो कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग के तालु से बोले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य। ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धन्य। टा वर्ग के दांतों से, जब आप टा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनके बोलते समय आपके दांतों का प्रयोग होगा, जीभ दांत को टच करेगी, तो उन्हें क्या कहते हैं? दंत्य। और पा वर्ग यानी इसे हम क्या कहते हैं? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि बालक या बच्चा वर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या हिलते हैं आपके? बच्चा सबसे पहले क्या हिलाना शुरू करता है? अपने होठ ही तो हिलाना शुरू करता है। इसीलिए इन्हें बोलते समय हमारे जीभ जो है होठों का स्पर्श करती है या हमारे होठ हिलते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है। देखिए, का वर्ग है, स्पर्श व्यंजन है। अब उच्चारण स्थान में क्या यूज हो रहा है, कैसे याद करें? तो का से क्या होता है? कंठ। का से क्या है? कंठ। यहां भी का, यहां भी का, तो का से क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है। उसके बाद आप सबसे नीचे आ जाइए, पा वर्ग में। ये क्या है? बच्चा वर्ग है। बच्चा सबसे पहले क्या शुरू करता है? होठ हिलाना शुरू करता है। तो पा वर्ग में क्या होगा? ओष्ठ। पा वर्ग में क्या होगा? ओष्ठ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टा वर्ग की। टा वर्ग में क्या आ रहा है? दंत आया है। टा में क्या आ रहा है? दंत आ गया। यहाँ क्या है? ता। यहाँ क्या है? ता। तो ता वर्ग को कैसे आप याद करोगे? यहाँ भी ता और यहाँ भी ता, तो ता वर्ग हो गया दंत। ता दंत हो गया। अब बचे दो आपके, चा और टा वर्ग। तो टा वर्ग देखिए, टा वर्ग थोड़ा बोलने में ही टफ है, बोलने में ही टफ लग रहा है ना। टा, ठा, डा, ढा, तो किससे होगा? मूर्धा से। यानी इसमें क्या होगा? मूर्धन्य होगा। देखिए, इसको बोलने में ही मुश्किल आ रही है, टफ है, इसलिए इसको किससे बोलेंगे? मूर्धा से। यानी ये किस में आएगा? मूर्धन्य में। अब खाली एक बचा चा वर्ग, तो वो हो जाएगा तालव्य में। किसमें हो जाएगा? तालव्य में हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं स्वर की और बचे हुए व्यंजनों की कि उन्हें किस तरह उच्चारण स्थान में बोला जाएगा। चोट लगने पे आपके मुंह से क्या आवाज आती है? आ की आवाज आती है ना। कहाँ से आती है? कंठ से आती है। चोट लगने पे या कहीं कुछ चुभ जाने पे आपके मुंह से आवाज आती है। क्या आती है? आ। तो वो आवाज कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। तो आह कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। तो इसको किस में रख दिया? कंठ में रख दिया। किसको? आह को। और आ है तो साथ में ये भी आ जाएगा। अब बड़ा है तो साथ में छोटा भी आ जाएगा। हाँ, किससे आवाज आ रही है? कंठ से आ रही है, तो इसको हमने रख दिया कंठ में। और इसमें एक और आता है विसर्ग, यानी आहा भी आता है, इसको भी इसी में रखा जाता है। अब बात करते हैं तालव्य की। तो अगर आप मान लीजिए चाय पी रहे हैं और चाय बहुत ज्यादा गर्म है, तो क्या होगा? आपके ऊपर लग जाता है ना। अगर आप गरम गरम चाय या कॉफी पी लें तो जल जाता है ना। तो क्या जल जाता है? आपका तालू जल जाता है ना। तो इसमें, और जलने पे आप क्या करोगे? ई जल गया। हाँ, जल गया। और आपसे, आपके पास कोई है, आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, आपकी माँ है, और उसने पूछा क्या हुआ, जल गए क्या? तो आप कहोगे यस। क्या कहोगे? जल गए। तो अगर आप चाय या कॉफी कुछ पी रहे थे, आप जल गए, आपने तेज से चिल्लाया ई, क्या हो गया? कहा जल गए क्या? तो आपने कहा यस। क्या कहा? यस। ई की आवाज निकाली और कहा यस। तो ये किस में आएगा? तालव्य में आएगा। अब हम याद करते हैं मूर्धन्य को। तो इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, यहाँ पे आपके ये री की मात्रा लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये मात्रा लगी हुई है। बस आपको इसी से याद करना है कि मूर्धन्य को जब आप लिख रहे हैं, मूर्धन्य, तो देखिए ये मात्रा चढ़ी हुई है, बस इसी से आपको याद कर लेना है। और ये मात्रा किससे जुड़ी हुई है आपकी? इससे जुड़ी हुई है। तो इससे जुड़े हुए सारे इसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? पूरा
ऋषि ही इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा ऋषि ही आ जाएगा। ऊपर की मात्रा से आप याद करिएगा ये, और ये आते ही री आते ही पूरा ऋषि ही मूर्धा में समा जाएगा। मूर्धा में क्या समा जाएगा? पूरा ऋषि। बस ऊपर की मात्रा आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं कि दंत में क्या आएगा। दंत में आता है ला और सा। मान लीजिए आप लस्सी पी रहे हैं, लस्सी पीते पीते जो चेरी थी उसकी आपके दांतों में फंस गई। हाँ, आप लस्सी पी रहे थे और आपके दांतों में क्या फंस गई? चेरी फंस गई। इसको याद करने का क्या तरीका है? ला सा, लस्सी पी रहे थे और आपके दांतों में फंस गई क्या? चेरी फंस गई। उसके बाद बचा उ। उ जिसको हम बोलेंगे ओठ से या ओष्ठ से बोलते हैं। उ उ उ उ उ उ ओ। उ उ किस में आएगा? ओ में आएगा। कैसे आप देखेंगे? उ किस में आएगा? ओष्ठ में आएगा। ये उ आ गया किस में? ओष्ठ में, यानी ओठ, होठ में आ गया। इसको आप बोलते समय देखेंगे कि आपके होठ हिल रहे होंगे, इसीलिए उ किस में आ जाएगा? ओष्ठ में आ गया। इस तरह याद हो गया आपको। आई थिंक आपको सब याद होता चल रहा होगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या, ये 5 बचे, ये 5 वर्ण बचे, जिसमें ये 4 क्या है? स्वर है और ये व्यंजन है। अब इनका उच्चारण स्थान कैसे होगा? चलिए ये पढ़ते हैं। तो ओ और आ को एक वर्ग में रखा गया, समझ सकते हैं ना, एक ही जैसे हैं। और ए आय को एक में रखा गया। अब ओ को किस तरह हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं? छोटा आ और छोटे ऊ से। इसी क्लास में पढ़ाया मैंने आपको। और अभी अभी पढ़ाया कि छोटा आ को बोलने में, आ को किस में रखा गया? कंठ वाले में रखा गया, और ऊ को रखा गया ओष्ठ में रखा गया। तो ये वाला वर्ग किस में आ जाएगा? कंठस्थ में। किस में रखेंगे इसको? कंठस्थ में। आप इसको याद रखिए ओ और अ को, कि ओ को किस तरह हम तोड़ते हैं उसका वर्ण विच्छेद? छोटा आ और छोटे ऊ से करेंगे। आ को रखा गया कंठ वाले जो है वर्ग में, और ऊ को ओष्ठ में, और ये दोनों मिला के क्या बना देंगे? कंठस्थ बना देंगे। अब ए और आय की बात करते हैं। इसमें अगर ए का वर्ण विच्छेद करें तो वो बना छोटा आ और छोटी ई से। छोटा आ किससे बोलते हैं? अभी भी पढ़ाया, कंठ से। और छोटी ई को बोलते हैं कि किससे? इसको बोलते समय किस जीभ हमारे मुंह के किस भाग का स्पर्श करेगी? तालु का। तो इसे हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। क्या कहेंगे? कंठ तालव्य कहेंगे। इस तरह इसे याद कर लीजिए। अब बचा वा, बचा वा। तो इसमें यूज हो रहा है दंतोष्ठ। कैसे? यानी आपके दांत और ओंठ दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। बोलिए वाह। तो देखिए मेरा मुंह खुला, होठ खुले, और जीभ ने जो है किसको टच किया? दांतों को टच किया, इसलिए वाह को किस में रख दिया? दंतोष्ठ में। इस तरह याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तरह हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम मिलेंगे आपसे कल एक दूसरी क्लास में। आज वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन का जितना भी पार्ट था वो सब मैंने खत्म करा दिया है। कल मिलेंगे एक बिल्कुल नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, और अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे हम उनकी नौकरी पाने की तैयारी में उनका सहयोग पूरा कर सकें। तो मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। आप सबको बेस्ट विशेस। नमस्कार।